हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग और आप सभी लोग अपने घरों पे बिल्कुल सेफ़ हैं। सो यस, हमने जब भी वर्ड सुना है नो, हमारे दिमाग में जो पहला इंस्टिंक्ट आता है ये वर्ड सुन के, दैट इज़ नेगेटिव इंस्टिंक्ट। हमने जब भी ये वर्ड सुना, हमारे पेरेंट्स ने हमें किसी चीज़ के लिए मना किया है, फ्रेंड्स ने कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है, टीचर्स ने कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है, तो हम कभी ना सुनना ही नहीं चाहते थे। चाहे हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, बड़े हुए, एंड इनफैक्ट आज भी हमें ऐसा लगता है कि यार ना क्यों बोलते हैं लोग, मना क्यों कर देते हैं। तो सी, नो डजेंट हैव अ नेगेटिव थिंग hidden inside it always. कैसे? Let's get into the video and check out the beauty of the word no. तो अभी हमने बात की कि जो वर्ड नो है उसको हमने बचपन से हमेशा एसोसिएट किया है नेगेटिविटी से, रेजिस्टेंस से, रिलक्टेंस से। और अगेन, रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो क्या ऐसा सच में है कि ये जो वर्ड है नो ये नेगेटिविटी से ही एसोसिएट किया जाए? इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ नॉट सो। कैसे? देखिए, नो एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है एंड द आर्ट ऑफ सेइंग नो इज़ अगेन मोर ब्यूटिफुल व्हेन यू नो वेयर टू यूज़ एंड व्हेन टू यूज़। कब, क्यों, किस लिए आपको ये शब्द यूज़ करना है, अगर आप ये जान जाएंगे तो नो एक नेगेटिव, रिलेक्टेंट, रेजिस्टेंट वर्ड नहीं बन के रह जाएगा। ये जो नो है ये आपकी शील्ड बन जाएगा विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सो मैनी थिंग्स। देखिए, क्या होता है कि कई बार हम लोगों को हाँ सिर्फ इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि हम उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि यार अगर मैंने इसको हाँ नहीं बोला या ना बोल दिया तो हो सकता है कि मतलब ये मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे हाँ के पीछे का रीज़न हमारी हाँ नहीं होता है। हमारी हाँ के पीछे का रीज़न ये होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। सोसाइटी तो ऐसी चलती है, यही सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, यही सोसाइटी के रूल्स हैं। अगर मैंने मना कर दिया या मैंने इस तरीके से नहीं की चीज़ें तो पीपल विल स्टार्ट जजिंग मी, आई वोंट बी इन देयर गुड बुक्स। लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। एंड इन कोर्स ऑफ इम्प्रेसिंग पीपल, in that course of creating good impact on people or society में भी हम ये भूल जाते हैं कि what the inside us is telling us to do. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा ही है। मैं जब एक बार मार्केट गई, उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ती थी, बैचलर्स कर रही थी अपनी, तो मैं गई शॉपिंग करने के लिए। एक टॉप ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट हुआ ये कि मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे बजट में होगा, और अगर मेरे बजट में नहीं होगा तो उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, मैं बार्गेनिंग करके इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगी। ओके, तो मैं गई शॉप पे, मैंने बहुत एक्साइटमेंट से वो टॉप उठाया, शॉपकीपर को बोला कि भैया प्लीज़ दिखाओ कैसा है, ये है कपड़ा, ये है, इट्स लुकिंग सो प्रिटी ऑन मी। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट से मैं भूल ही गई कि उसका प्राइस भी पूछना है। एंड देन सडनली आई रियलाइज आई नीड टू स्पीक टू हिम, प्राइस पूछूँ, पैसे दूँ, टॉप लूँ और निकलूँ। ओके, बट जब उसने मुझे उसका प्राइस बताया, इट वॉज ट्वाइस द टाइम्स आई हैव थॉट। अब मैं कितनी भी बार्गेनिंग कर लूँ उस प्राइस पे तो पहुँच नहीं सकती जो मैंने एक्सपेक्ट किया था और जितने पैसे मेरे पास थे उस टाइम। तो मैंने उस प्रेशर में कि मैं बहुत देर से स्टॉप को देख रही थी, भैया से बातें कर रही थी, बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, उछल उछल के देख रही थी स्टॉप को कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, उस प्रेशर में आई बॉट इट। क्या वो शॉपकीपर मुझे दोबारा कभी भी मिलेगा? क्या वो मुझे पर्सनली जानता है? और अगर उसने मुझे इस बेसिस पे जज कर भी लिया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये सारे क्वेश्चंस नहीं आए मेरे दिमाग में। उस टॉप को वहाँ छोड़ने के बजाय जितने पैसे मेरे पास थे इन टोटल, जिसके साथ मुझे और भी कुछ काम करने थे, वो सारे मैं उसको दे के वो एक टॉप उठा के ले आई। अब बात यहाँ पे ये नहीं है कि मैं टॉप उठा के ले आई और अभी भी तो मैं इतनी एक्साइटेड होंगी उसको पहनने के लिए क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद था। एग्जैक्टली माई पॉइंट। पसंद तो वो मुझे बहुत था जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था, बट जब मुझे उसे ज़्यादा पैसे दे के लेना पड़ा, आई स्टॉप्ड लाइकिंग इट। एंड यू वोंट बिलीव, मैं उसको पहनना पसंद नहीं करती थी।
तो इसी तरह के इंसिडेंट शायद आपके साथ आपकी लाइफ में कभी ना कभी हुए होंगे डेफिनेटली। जब आप कोई चीज़ अपने मन से करते हैं तो वो बहुत फ्रूटफुल होगी एंड यू विल इन्जॉय डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन जब वो चीज़ आप किसी पर्टिकुलर प्रेशर में आके करेंगे, किसी को इम्प्रेस करने के लिए करेंगे, या सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आपको किसी के गुड बुक्स में आना है, तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट मेक यू योर इनर गट हैप्पी। कभी भी कुछ भी हाँ या ना बोलने से पहले आस्क योर सेल्फ 2 क्वेश्चंस, वाई आई एम सेइंग येस एंड इफ आई एम सेइंग येस what will be the consequences. ओके अब जिन लोगों को आपसे फ़र्क पड़ना चाहिए, या एक्चुअली आपको जिन लोगों से फ़र्क पड़ना चाहिए जो आपसे प्यार करते हैं, उनको आपके नो कहने के पीछे का रीज़न समझ आएगा. दे विल अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड दे वोंट जज यू फॉर इफ़ यू हैव सेड नो. दे वोंट टेक यू आउट ऑफ देयर गुड बुक्स जस्ट बिकॉज यू हैव सेड नो. क्योंकि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपको समझते हैं, वो आपके नो का कारण भी समझेंगे. अगेन फॉर एन एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ अ गर्ल. तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो मुझे जब कुछ कहती है, आई कैन नॉट से नो. आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी एंड आई एम लर्निंग इट ऑब्वियसली. पर शी इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड और शी हैज़ दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि यार ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये तो समझेगी. तो वो नो बोल देती है एंड यू वोंट बिलीव, मुझे बुरा नहीं लगता डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने उसे कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए. बट वो जब मुझे किसी चीज़ के लिए मना करती है, लेट इट बी एनी थिंग, मुझे बुरा नहीं लगता बिकॉज आई अंडरस्टैंड हर सो वेल. सो नो योर गट फीलिंग, अंडरस्टैंड योर गट फीलिंग एंड मेक अ प्रोटेक्टेड शील्ड अराउंड यू विद दिस वर्ड नो. आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कभी कभी किसी चीज़ को मना करने से आप अपने लिए कितने सारे डोर्स ओपन कर रहे हैं, और कभी कभी किसी चीज़ को मना करने की वजह से आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट, जस्ट से नो. जस्ट डोंट से येस बिकॉज आपके ऊपर प्रेशर है किसी पर्टिकुलर चीज़ का, कोई बर्डन है किसी पर्टिकुलर चीज़ का. ओके, सो हम में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं भी अपने पिछले वर्जन में ये गलतियाँ कर चुकी हूँ. कई बार ऐसा होता था कि यार मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने नहीं जाना होता था, मुझे अपने रिलेटिव्स के घर नहीं जाना होता था बिकॉज मुझे पढ़ना होता था या मेरे पास और कोई ज़रूरी काम होते थे. बट जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि यार व्हाट माई फ्रेंड्स विल थिंक, व्हाट माई पेरेंट्स विल थिंक, व्हाट माई सिबलिंग्स विल थिंक, व्हाट माई रिलेटिव्स विल थिंक. और इस थिंक के चक्कर में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो मैं नहीं करना चाहती थी. एंड गेस व्हाट, किसी चीज़ को मना कर, मतलब अंदर से मैं उस चीज़ के लिए मना कर रही हूँ, बाहर से मैंने हाँ बोल दिया, इसलिए मुझे वो काम करना पड़ रहा है. एंड करना पड़ रहा है, कर रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी डूइंग दैट. तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या है व्हेन आई कैन नॉट पुट माई 100%. अगर मैं किसी रिलेटिव के घर चली गई ना चाहते हुए भी, तो भी मुझे मतलब मैं उनके साथ अच्छे से बात नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मेरा दिमाग तो उधर ही रहेगा कि यार मुझे घर पे होना चाहिए था और मुझे पढ़ना चाहिए था या मुझे कुछ और करना चाहिए था. सो बिफोर सेइंग येस और नो, प्लीज़ थिंक दैट व्हाट योर इनर सेल्फ इज सेइंग टू यू. और जब आपका इनर गट आपको कुछ बोलता है ना, इट हैज़ अ रीज़न. से नो टू अ वेरी गुड जॉब इफ़ योर इनर गट इज सेइंग, बिकॉज यू नेवर नो. आपका जो नो है, आपका जो इनर गट है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. आज आप इस जॉब के लिए मना कर देंगे तो कल शायद आप मेहनत करके बहुत बड़े बिजनेस मैन या बिजनेस वूमन बन जाए. यू नेवर नो दैट. सो हैव दिस प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू योर इनर गट, हैव दिस प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड सेइंग नो, एंड टर्न योर लाइफ मैजिकल. सो येस, दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, स्टे ब्यूटिफुल, स्टे प्रिटी, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव. आई लव यू ऑल. बाय.